बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.7। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड वाई टू इफ। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हमने कितनी टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, 2 टाइम। तो पहले इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए स्क्र। अब ये देखें ए स्क्र हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0। और ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्र का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और वाई स्क्र का भी क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्र। अब ये देखें एक्स स्क्र पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर रूल क्या है, सबसे पहले पावर लिखें, फिर पावर में से एक कम। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1, और फिर पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव। तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर प्लस, अब इस पर भी पावर रूल, तो क्या आ जाएगा 2y। और अब ये देखें जब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो नहीं 1 होगा ना, क्योंकि वेरिएबल का जब हम उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो 1 होता है, तो ये 1 नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये 2x यहाँ पर क्या प्लस में, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू -2x। अब ये देखें हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये 2y हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू -2x ओवर 2y। ये देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ गया -x ओवर y। और डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है y1 के इक्वल। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई y1 विच इज इक्वल टू -x ओवर y। ये तो देखिए हमने जस्ट एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई 1 ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई। अब ये देखें डी वाई 1 ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास y2 के इक्वल। और ये देखें यहाँ पर क्या अप्लाई होगा क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर वाली वाली का क्या लें स्क्वायर, तो y का क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर अब क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। और न्यूमरेटर वाला फंक्शन क्या है हमारे पास -x, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखें और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लें डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये देखें एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा वाई के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -y, और ये देखें ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा +x डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू y2। अब ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी -x ओवर y। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -y प्लस x इंटू -x ओवर y का स्क्वायर आ गया। अब ये देखेंगे ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या होंगे माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y2 विच इज इक्वल टू -y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। अब ये देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -y स्क्वायर, क्योंकि ये देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है y नहीं है, तो क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर को y से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -y स्क्वायर। और ये देखें इसके डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी y है, तो ये क्या आ जाएगा जस्ट -x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास y इंटू वाई स्क्वायर। अब ये देखें मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम से तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y2 विच इज इक्वल टू -y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y3। अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर y3। अब ये देखिए हमें गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था हमारे पास ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे y2 विच इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर y3 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे ए स्क्वायर। तो हमारे पास y2 क्या आ जाएगा y2 विच इज इक्वल टू -a स्क्वायर ओवर y3। तो ये हमने y को डिफ्रेंशिएट कर दिया 2 टाइम्स, तो क्या है हमारे पास आंसर -a स्क्वायर ओवर y3।
अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए क्यूब। अब ये देखें ए हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और यहाँ पर हम एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और वाई क्यूब का भी। तो देखें एक्स क्यूब का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x के, क्योंकि इस पर क्या अप्लाई होगा पावर रूल, ठीक है। फिर माइनस, अब ये देखें वाई क्यूब पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा -3y²। अब ये देखें जब पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बेस क्या y है, तो क्या आ जाएगा dy/dx, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं आया x के साथ, क्योंकि जब हम पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो क्या देगा 1, क्योंकि x को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या आता है 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये देखिए ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 3x² विच इज इक्वल टू 3y² इंटू dy/dx। अब ये देखें ये हमारे पास dy/dx के साथ ये क्या चीज़ हो रही है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू 3x²/3y²। अब ये देखें 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x²/y²। अब dy/dx हमारे पास किसके इक्वल होता है y1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा y1 विच इज इक्वल टू x²/y²। ये देखें अभी तो हमने जस्ट 1 टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, हमने कितने टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था 2 टाइम। तो इसको अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx x²/y²। अब ये देखिए हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में फ्रैक्शन में, तो इस पर क्या अप्लाई होगा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का क्या लें स्केयर, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्केयर लेंगे तो क्या देगा y² का स्केयर। अब न्यूमरेटर में हम कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या देगा x² का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर वाली का डेरिवेटिव, तो क्या देगा y² का हमने क्या फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये देखें x² का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 2x, क्योंकि इस पर क्या अप्लाई होगा पावर रूल, और y² का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 2y इंटू dy/dx। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2xy² माइनस 2x² इंटू dy/dx। सिंस dy/dx x² का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x होता है, और dy/dx y² का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 2y और dy/dx, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास y4, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा y4 आ जाएगा। अब ये देखें dy/dx की वैल्यू क्या हमारे पास x²/y², तो यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये देखें dy/1/dx किसके इक्वल है हमारे पास y2 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा y2 विच इज इक्वल टू 2xy² माइनस 2x²y इंटू x²/y², और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास y4। अब ये देखें ये एक y और यहाँ से एक y कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है जस्ट यहाँ पर y बच रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 2xy² माइनस, अब ये देखें 2x² को जब हम x² और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2x⁴/y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास y4। अब ये देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2xy³ माइनस 2x⁴/, ये देखें ये y है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा y, और ये भी y4 आ जाएगा क्योंकि ये भी इसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये देखें यहाँ से 2x बाहर चला गया, क्या बचा है यहाँ पर y³। फिर ये देखिए यहाँ से भी हमने क्या कॉमन लिया है 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितने x बचेंगे 3, तो क्या देगा -x³, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास y5, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेसिस चेंज होती है तो पावर्स क्या जाती हैं ऐड। अब ये देखें हमें गिवन क्या था कि x³ माइनस y³ किसके इक्वल है a³ के इक्वल, तो लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है x³ के साथ क्या है नेगेटिव साइन, तो यहाँ से एक और चीज़ कॉमन आती है, क्या कॉमन आता है नेगेटिव साइन भी कॉमन, तो नेगेटिव साइन जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास y³ के साथ क्या देगा नेगेटिव साइन, और x³ क्या देगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये देखें x³ माइनस y³ हमारे पास किसके इक्वल है a³ के इक्वल, तो यहाँ से हम क्या पुट कर देंगे
-2x और इसकी जगह पुट कर देंगे a³ ओवर y⁵5। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का सेकेंड टाइम, और वो क्या है हमारे पास -2xa⁵3 ओवर y⁵5। अब हमारे पास इसका थर्ड है x = a cos थीटा और एक हमारे पास क्या है y = a sin थीटा। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब ये देखिए हमारे पास कैसी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। आप इसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। चेन रूल से किस तरह होगा कि पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे dx/d थीटा, फिर आप फाइंड आउट करेंगे dy/d थीटा, और फिर हमारे पास चेन रूल क्या होता है dy/dx विच इज इक्वल टू dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास y1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे y2 फाइंड आउट करने के लिए अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy1/dx विच इज इक्वल टू d/dx, और यहाँ से हमारे पास y1 का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में होगा, थीटा की फॉर्म में होगा। तो एन दोबारा क्या अप्लाई होगा, चेन रूल फिर अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास y2 निकलेगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, और सेकंड मेथड क्या है कि आप क्या करें x = a cos थीटा को इक्वेशन 1 कह दें और y = a sin थीटा को इक्वेशन 2 कह दें। तो स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या लें, स्केल लें और फिर इनको क्या करते हैं ऐड कर दें। अब ये देखिए इसका स्केल लेंगे तो क्या देगा x² और ये वाली को ऐड कर देंगे तो क्या देगा x² + y² विच इज इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। क्योंकि देखिए इसका स्केल क्या आ रहा है हमारे पास x² इज इक्वल टू a² cos² थीटा और इसका क्या आ रहा है हमारे पास y² इज इक्वल टू a² sin² थीटा। तो इन दोनों को ऐड करके यही हमारे पास आ रहा है ना। अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, तो a² कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज इक्वल टू x² प्लस y²। अब सिंस हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ जब 1 पुट करेंगे तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा a²। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस y² विच इज इक्वल टू a²। अब ये देखेंगे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था ना, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास dy/dx क्या आया था -x/y जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने कितनी टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है 2 टाइम्स। तो क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो अब ये देखें इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया d² विच इज इक्वल टू -a² आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लेना है कि हमने किस तरह x² प्लस y² इज इक्वल टू a² का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू गिवन थी, क्या थी y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो आपने क्या करना है यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर देना है तो क्या आ जाएगा -a² ओवर a sin थीटा की होल पावर क्या आ जाएगी 3। अब ये देखें ये a की पावर भी 3 है और साइन की पावर क्या है 3, तो क्या आ जाएगा -a² ओवर a³ sin³ थीटा। अब ये देखिए यहाँ से 2a² और यहाँ से 2a² कट जाएंगे तो यहाँ पर नीचे कितने बच रहे हैं, जस्ट एक a बचेगा और साथ क्या बचेगा sin³ थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास y2 विच इज इक्वल टू -1 ओवर a sin³ थीटा। क्योंकि d² y/dx किसके इक्वल होता है हमारे पास y2 के इक्वल, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया y2। तो सो हमारे पास y2 किसके इक्वल आ गया -1 ओवर a sin³ थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका x इज इक्वल टू a² और y इज इक्वल टू b⁴। इसको आप चेन रूल से भी कर सकते हैं या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू a² इसको इक्वेशन 1 कह दें और y इज इक्वल टू b⁴ ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप निकालें t की वैल्यू तो क्या आ जाएगी t² इज इक्वल टू, अब ये देखें ये a हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जब क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास t² की वैल्यू क्या आ जाएगी x/a। अब ये देखें इस t² की वैल्यू को आप क्या कर दें इक्वेशन 2 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2।
तो ये देखें हमारे पास क्या है बी टी रेस्ट पावर 4, तो इसको हम इस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं टी स्केयर का स्केयर। तो ये देखें टी स्केयर की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स ओवर ए है, तो अब आपने क्या करना है टी स्केयर की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स ओवर ए और उसका क्या आ जाएगा बाहर स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स ओवर ए का होल स्केयर। तो इसका स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू बी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। अब ये देखें ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगी इक्वेशन। तो अब हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, अभी देखें बी ओवर ए स्केयर कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर डेरिवेटिव जिस किस पर आएगा एक्स स्केयर पर, तो क्या देगा डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर। अब ये देखें एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास 2x, तो क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 2bx ओवर ए स्केयर। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया y1 का डेरिवेटिव, क्योंकि dy ओवर dx किसकी इक्वल होता है हमारे पास y1, तो y1 हमारे पास क्या आ गया 2bx ओवर ए स्केयर। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई वन ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2bx ओवर ए स्केयर। अब ये देखें 2b और ए स्केयर क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, जिस डेरिवेटिव किस पर आएगा एक्स पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई वन ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 2b ओवर ए स्केयर बाहर आ गया और डेरिवेटिव जिस एक्स पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। अब देखें एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या आता है हमारे पास 1, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2b ओवर ए स्केयर। और ये हमने y1 को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है y2 के, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2b ओवर ए स्केयर। तो यही तो हमने फाइंड आउट करना था, y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था सेकेंड टाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स। अब ये देखिए इन सबका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो सेपरेटली हम इन सब पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो क्या देगा डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्केयर प्लस, अब ये देखिए 2g कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर, डेरिवेटिव जस्ट किस पर आएगा एक्स पर, तो क्या देगा डी एक्स ओवर डी एक्स। फिर प्लस अब 2f भी कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर, डेरिवेटिव जस्ट किस पर आएगा वाई पे, तो क्या देगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये देखिए सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था 0, तो क्या देगा 0 और यहाँ क्या देगा इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर पर क्या अप्लाई होगा पावर रूल, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 2x, फिर इस पर भी क्या अप्लाई होगा पावर रूल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ देखिए बेस क्या थी हमारे पास y थी, तो जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर बेस क्या थी x थी, तो जब हमने पावर रूल अप्लाई किया तो बेस का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या आता है हमारे पास 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, क्योंकि 1 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स लास्ट में आएगा, क्योंकि ये तो नहीं 1 होता ना, ठीक है। अब ये देखें x को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या जाएगा 1, तो जस्ट हमारे पास क्या जाएगा प्लस 2g और यहाँ से प्लस 2f डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ गया और विच इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है डेरिवेटिव वाले फंक्शन को एक तरफ कर लें और जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाएं। ये देखिए इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी नहीं, तो इन दोनों फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2f डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब ये देखें ये प्लस 2x था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x और ये प्लस 2g था दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2g। अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स और 2, तो क्या कॉमन आ रहा है 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो ये देखें यहाँ से 2 डी वाई ओवर डी एक्स बाहर चला गया, क्या बच रहा है यहाँ पर y और यहाँ से जस्ट क्या बच रहा है f, तो क्या देगा प्लस f विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा x प्लस g। अब ये देखें ये 2 और y प्लस f यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस जी ओवर 2 इंटू वाई प्लस एफ। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ।
अब ये देखें dy ओवर dx किसके इक्वल होता है y1, तो क्या आ जाएगा y1 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। अब ये देखें जस्ट हमने y1 फाइंड आउट किया, हमने क्या फाइंड आउट करना था y2, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ का हमने क्या फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। अब ये देखें इस पर क्या अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल, तो ये माइनस साइन को डेरिवेटिव के बाहर रहने दें और इस पर एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ पर क्या अप्लाई कर दें क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्केयर, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल स्केयर। फिर न्यूमरेटर में कैसे लिखना है फंक्शन, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखें, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस जी, फिर माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लें डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन क्या है वाई प्लस एफ। अब ये देखें x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या आ जाएगा 1, और g हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, ठीक है। यहाँ से y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx, और f कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस तो बाहर है ना, तो आ जाएगा हमारे पास y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा y प्लस एफ का होल स्केयर। तो अब ये देखिए हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, तो इसकी जगह क्या करेंगे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू वाई प्लस एफ एज इट इज माइनस एक्स प्लस जी एज इट इज, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल स्केयर। अब ये देखें जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बाहर है वाई प्लस एफ का होल स्केयर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस जी का होल स्केयर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल स्केयर इंटू वाई प्लस एफ। तो अब ये देखेंगे हमारे पास क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्केयर, तो फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्केयर बन रहा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे फार्मूला ओपन करेंगे, और डिनोमिनेटर में देखें मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का क्यूब। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बाहर है हमारे पास वाई स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस 2fy प्लस एक्स स्केयर प्लस जी एक्स प्लस 2gx ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब, क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास किसका फार्मूला था y प्लस एफ का स्केयर, तो ये हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्केयर था, तो a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास x प्लस जी का होल स्केयर, तो जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें हमें गिवन क्या था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स स्केयर भी है वाई स्केयर भी है 2gx भी है 2fy भी है, क्या नहीं है हमारे पास c नहीं है, तो ये देखिए अगर हम यहाँ तक ये फंक्शन यहाँ रहने दें इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस c, ठीक है। तो मतलब ये कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy की जगह हम क्या पुट कर देंगे माइनस c, तो ये एफ स्केयर और ये जी स्केयर एज इट इज रहेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल क्यूब। अब ये देखें माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एफ स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस सी ओवर वाई प्लस एफ का होल क्यूब, तो ये हमने क्या फाइनल कर लिया डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास y2 के इक्वल, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है y2 विच इज इक्वल टू माइनस एफ स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस सी ओवर वाई प्लस एफ का होल क्यूब, तो ये हमने y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वो क्या है हमारे पास माइनस एफ स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस सी ओवर वाई प्लस एफ का होल क्यूब।